हेलो दोस्तों, हम लोग साइंस की सीरीज़ चला रहे हैं जिसका आज हम लोग पार्ट 22 करेंगे। इसके पहले पार्ट 21 हो चुका है, मतलब कि हर पार्ट में हम लोग लगभग 100 क्वेश्चन को देख रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आज भी हम लोग लगभग 100 क्वेश्चन को देखेंगे, जिसमें हमारा टोटल लगभग 2200 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कर ले, शेयर कर ले, सब्सक्राइब कर लें। आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक चला जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये एग्ज़ाम के पर्पज़ से भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर वन लाइनर एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा ही जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुक्त अवस्था में बिंदुओं के बीच सामान्य त्रिविम समष्टि को क्या कहा जाता है? तो सामान्य त्रिविम समष्टि को क्या कहा जाता है? तो वो क्रिस्टल लैटिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्रिस्टल लैटिस कहा जाता है। आप बिल्कुल आराम से वीडियो को देखिए और आपको देखते देखते याद हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा सेकंड क्वेश्चन, आवश्यक प्रतिक्रियाओं या रासायनिक प्रतिक्रियाओं में बने उत्पादकों का मात्रक अध्ययन क्या कहलाता है? तो मात्रक अध्ययन क्या है? तो यह है रक्वाचियोमेट्री। क्या है? रक्वाचियोमेट्री। मानव आंख के द्वारा ग्रहण किए गए प्रकाश की मात्रा का मापन क्या कहलाता है? तो मानव आंख के द्वारा ग्रहण किए गए प्रकाश की मात्रा का मापन क्या कहलाता है? तो वो है फोटोमेट्री। क्या कहलाता है? फोटोमेट्री। चौथा क्वेश्चन है, रेशम फाइबर के उत्पादन के लिए रेशम कीड़े के पालन को किस रूप में जाना जाता है? तो वो है सेरीकल्चर। किस रूप में जाना जाता है? तो वो है सेरीकल्चर। हमारा पांचवा क्वेश्चन है, कौन सा सामान्यतः लाल शैवाल कहलाता है? तो वो है रोडोफिसी। कौन सा है? रोडोफिसी। तो चलिए एक बार इसको और देखते हैं। कौन सा सामान्यतः लाल शैवाल कहलाता है? लाल शैवाल कहलाता है तो वो है रोडोफिसी। किसको वुड स्पिरिट कहा जाता है? तो वो है मेथनॉल। किसको वुड स्पिरिट कहा जाता है? तो वो है मेथनॉल। और बिल्कुल ये सारा क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में, किसी ना किसी एग्ज़ाम में आया हुआ है, तो ये हर एग्ज़ाम के पर्पज़ से इम्पॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। संपीड़ित तरलों में की प्रवाह गति को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो वो है वेंटूरी मीटर का प्रयोग किया जाता है। फूलों का माता प्रजनन अंग है, वो है जायंग अंग है। विद्युत क्षेत्र का मान किसके बराबर होता है? तो वो है विद्युत फ्लक्स के बराबर होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, और ये सारा पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा और टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो सारा पीडीएफ आप वहाँ से ले सकते हैं। किसी वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण द्वारा आरोपित बल क्या कहलाता है? तो वो है भार कहलाता है। नाभिक में न्यूक्लियोसोम द्वारा एक दोहरी संरचना का निर्माण कहलाता है, तो वो है क्रोमेटीन कहलाता है। चलिए फिर से इसको देखते हैं। नाभिक में न्यूक्लियोसोम द्वारा एक दोहरी संरचना का निर्माण क्या कहलाता है? तो वो है क्रोमेटीन कहलाता है। मैंने पहले पार्ट में भी बताया था कि हम लोग क्वेश्चन कहाँ से कर रहे हैं, किस बुक से कर रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्रिस्टलीय पदार्थ में परमाणुओं के आसपास अनियमित उपयुक्त अवस्था को किस रूप में जाना जाता है? तो वो है पॉइंट डिफेक्ट के रूप में जाना जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन से नाइट्रोजन की अभिक्रिया कराकर अमोनिया प्राप्त करने की विधि क्या कहलाती है? तो वो है हैबर विधि कहलाती है। क्या कहलाती है? हैबर विधि कहलाती है। अंग प्रत्यारोपण रोगियों में इम्यूनोस्प्रेसिव एजेंट के रूप में कौन सा जैव सक्रिय अणु प्रयोग किया जाता है? तो है साइक्लोस्पोरिन ए। कौन सा चुंबकीय कक्षीय तापमान पर लंबी अवधि के लिए लौह चुंबकीय गुण को बरकरार रखता है? तो वो है स्थायी चुंबक। हमारा अगला क्वेश्चन है, आमतौर पर द्विबीजपत्री पौधों की पत्तियों में किस प्रकार की सीरा रचना पाई जाती है? तो वो है जाल वाली सीरा रचना पाई जाती है। शरीर की
कौन सी ऊर्जा, हमारा अगला क्वेश्चन है, शरीर की कौन सी ऊर्जा अपनी अवस्थिति या क्षेत्र के कारण काम करने की क्षमता विकसित करती है? तो वो है स्थितिज ऊर्जा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा एक सिट्रिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है? तो वो है नींबू। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु को केंद्र से बाहर की ओर झुकने तथा ढकेलने के लिए कार्य करने वाला बल क्या कहलाता है? तो वो है अपकेंद्रीय बल। क्या कहलाता है? अपकेंद्रीय बल। अगला क्वेश्चन है, फसलों को नियमित अंतराल पर की जाने वाली पानी की आपूर्ति कहलाती है? वो है सिंचाई। बिल्कुल, ये कॉमन सा क्वेश्चन है। वाष्प की तरल जल में परिवर्तन कौन सी भौतिक क्रिया कहलाती है? तो वो है संघनन। हमारा अगला क्वेश्चन है, बरेलियम का परमाणु क्रमांक कितना है? तो वो है 4। प्रकाश में TIR का पूर्ण रूप क्या है? तो वो है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस परमाणु को साधारण अकार्बनिक पदार्थों को ग्रहण कर कार्बनिक अणुओं के संश्लेषण के रूप में परिभाषित किया जाता है? तो वह है स्वपोषी पोषण। तनाव स्ट्रेस, अगला क्वेश्चन है, तनाव स्ट्रेस ज्ञात करने का सूत्र है? तो ज्ञात करने का जो सूत्र है वो है बल या क्षेत्रफल। चलिए आगे बढ़ते हैं। शहद के उत्पादन में कौन सी क्रांति संबंधित है? तो वो है स्वर्ण क्रांति। नॉन सुपर इम्पोजिबल इमेज के रूप में एक दूसरे से जुड़े स्टीरियो आइसोग कहलाते हैं? तो वो है इनेसियोमर्स। क्या कहलाते हैं? इनेसियोमर्स। अगला क्वेश्चन है, कौन से पदार्थ ब्रह्मा चुंबकीय क्षेत्रों में रखने पर अति चुंबकीय हो जाते हैं? तो वह है लौह चुंबकीय पदार्थ। हमारा अगला क्वेश्चन है, बेंजेनामाइन का सामान्य नाम क्या है? तो वो है एनिलीन है। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु को प्रक्षेपित करने पर उसकी आरंभिक स्थिति और प्रक्षेपण के द्वारा गिरने के दौरान उसके द्वारा तय की गई दूरी क्या कहलाती है? तो वो है पारस कहलाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और बिल्कुल आप अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखिए और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए आगे बढ़ते हैं। मरकरी क्लोराइड का खनिज जो है वो है कैलोमेल। मिरर ऑब्जेक्टिव वाले टेलीस्कोप कहलाते हैं? तो वो कहलाते हैं परावर्तक टेलीस्कोप। अगला क्वेश्चन है हमारा, द्वितीय जाइलम के हल्के राग वाले ब्रह्मा क्षेत्र को और किस नाम से जाना जाता है? तो वह है सैपोर्ट के नाम से जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंडाशय के समीप स्थित नली फनल के आकार का भाग क्या कहलाता है? तो वह वायु कोष्ठिका। बिल्कुल, वायु कोष्ठिका। अगला क्वेश्चन है 35 नंबर, यदि किडनी ठीक से कार्य नहीं कर रही है, यदि किडनी ठीक से कार्य नहीं कर रही है तो उसमें यूरिया का अतिरिक्त मात्रा इकट्ठा हो जाता है और यह स्थिति क्या कहलाती है? तो यूरीमिया कहलाती है। बिल्कुल, यूरिया से यूरीमिया कहलाती है। आपको याद करने में भी आराम रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब दोलक पर आरोपित प्रेरक बल दोलक की वास्तविक आवृत्ति के बराबर हो जाता है तो दोलन के आयाम में हुई वृद्धि क्या कहलाती है? तो वह अनुनाद कहलाती है। क्या कहलाती है? अनुनाद। हमारा अगला क्वेश्चन है, जीवित प्राणियों में रासायनिक बॉन्ड्स के रूप में ऊर्जा के भंडारण पाए जाते हैं तो यह रसायन कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं? तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और बिल्कुल आज हम लोग थोड़ा अलग भी क्वेश्चन देखेंगे जो कि थोड़ा ज्योग्राफी से भी रिलेटेड होगा, थोड़ा सा मिक्स है। ठीक है, आपको भी मजा आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, वो कौन सा पदार्थ है जो उत्प्रेरक की अभिक्रिया को बढ़ा देता है? तो वो है वर्धक। कौन सा है? वर्धक। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसी विरल माध्यम में कम मात्रा में इलेक्ट्रोलाइट की उपस्थिति में किसी अवक्षेप को हिलाकर कोलाइडी विलयन में परिवर्तित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो वो पेप्टिकरण कहलाती है। क्या कहलाती है? पेप्टिकरण।
हमारा अगला क्वेश्चन है, किसी धातु के जल से एक इलेक्ट्रॉन को गुप्त होने के लिए ऊर्जा की न्यूनतम आवश्यक मात्रा क्या कहलाती है? तो वो है कार्य फंक्शन कहलाती है। क्या कहलाती है? कार्य फंक्शन। अगला क्वेश्चन है, तृतीय कोयले को और किस नाम से जाना जाता है? बिल्कुल, तृतीय कोयले को और किस नाम से जाना जाता है? तो है भूरा कोयला। किस नाम से? भूरा कोयला। पत्तियों में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया मुख्यतः किसके द्वारा संपन्न होती है? तो वो है स्टोमेटा। पत्तियों में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया मुख्यतः किसके द्वारा संपन्न होती है? तो वो है स्टोमेटा। चलिए अगला क्वेश्चन है, सूर्य की आंख से दिखाई पड़ने वाली परत कहलाती है प्रकाश मंडल। क्या कहलाती है? प्रकाश मंडल। किसी अवकारक मिश्रण के प्रति इकाई आयन में प्रति सेकंड संघटनों की संख्या कहलाती है संघट आवृत्ति। क्या कहलाती है? संघट आवृत्ति। सूर्य के वातावरण का ब्रह्मात्मक परत कहलाता है, तो वो है आभा मंडल। क्या कहलाता है? आभा मंडल। कुत्ते में गुणसूत्र की कितनी संख्या होती है? तो 39 जोड़ी। और मैंने गुणसूत्र से रिलेटेड भी बहुत सारे क्वेश्चन बताए हुए हैं पहले भी। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, और मैंने बताया था थोड़ा आज हम लोग मिक्स भी पढ़ेंगे। तो किस ग्रह को युद्ध का रोमन देवता कहा जाता है? और ये एग्जाम में आया हुआ बिल्कुल क्वेश्चन है, इसलिए मैंने डाला है। तो किस ग्रह को युद्ध का रोमन देवता कहा जाता है? तो वो है मंगल। पृथ्वी का तटस्थ उपग्रह कौन सा है? तो वो है चंद्रमा। कौन सा है? चंद्रमा। ब्रह्मांड के अध्ययन को कहा जाता है ब्रह्मांड विज्ञान, कॉस्मोलॉजी। हमारा अगला क्वेश्चन है, अपरमाणुक कण प्रोटॉन सबएटोमिक पार्टिकल प्रोटॉन, सबएटोमिक एटॉमिक पार्टिकल प्रोटॉन की खोज किसने की थी? अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने। रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीवों को कहा जाता है, तो वो है रोगजनक, पैथोजेन। किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग कहलाता है कुल यांत्रिक ऊर्जा। और मैंने गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा से भी बहुत सारे क्वेश्चन कराए हुए हैं पहले के वीडियो में। सबसे कमजोर विद्युत चालक है वो है बेकेलाइट। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, गलकंठ गोइटर किस ग्रंथि का एक रोग है? तो वो है थायराइड। प्लाज्मा अवस्था में कौन सी गैस अधिक ऊर्जावान और अधिक उत्तेजित कण होते हैं? तो ये आयनीकृत गैस है। कौन से कोशिका अंगक मुख्य रूप में कोशिका कार्य के लिए वसा अणुओं और लिपिड के निर्माण में कार्य मदद करते हैं? तो वो है नरम अंतद्रवी जलिक, जिसको हम लोग सेल्फ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी बोलते हैं इंग्लिश में। इसको एक बार और देख लेते हैं। कौन से कोशिका अंगक मुख्य रूप से कोशिका कार्य करने के लिए वसा अणुओं और लिपिड के निर्माण में मदद करते हैं? तो वो है नरम अंतद्रवी जालिक, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं, और आप भी इंग्लिश में याद रखिए, इजी है, सेल्फ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन, सोडियम धातु को केरोसिन में क्यों संरक्षित किया जाता है? बिल्कुल, सोडियम धातु को केरोसिन में क्यों संरक्षित किया जाता है? तो वो इसलिए क्योंकि ऑक्सीजन और जल के साथ उसकी तीव्र अभिक्रिया बचाने के लिए। बिल्कुल, ऑक्सीजन और जल के साथ उसकी तीव्र अभिक्रिया से बचाने के लिए। अगला क्वेश्चन है, किन राशियों के मात्रक समान होते हैं? तो वो है गति और वेग के। अगला क्वेश्चन है, कार्य करने की दर क्या कहलाती है? तो वो है शक्ति कहलाती है। बिल्कुल, ये सब क्वेश्चन पहले भी मैंने बताया है, और अगर कुछ रिपीटेड होते हैं तो बिल्कुल आप इसको रिवीजन के पर्पज से लीजिए। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, किसी परमाणु के ब्रह्मतम कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन क्या कहलाते हैं? तो वो है संयोजी इलेक्ट्रॉन्स। क्या कहलाते हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन्स। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु के आवेश वाहक होने तथा नहीं होने का पता लगाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो वो है इलेक्ट्रोस्कोप का उपयोग किया जाता है।
डीएनए का कार्यात्मक भाग है वंशाणु। क्या है? वंशाणु। हमारा अगला क्वेश्चन है, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो वो है बृहस्पति। कौन सा है? वो है बृहस्पति। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, और आज आपको बिल्कुल थोड़ा मिक्स मिलेगा क्वेश्चन और काफ़ी इंटरेस्टिंग भी। कौन से बहुलक पॉलीमर जिसको इंग्लिश में बहुलक को पॉलीमर बोलते हैं, का विद्युत स्विच बनाने में उपयोग किया जाता है? तो वह है बेकेलाइट। क्या उपयोग किया जाता है? बेकेलाइट। हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन सा तरल वाष्पीकरण की दर को कम करता है? तो वह है सतह क्षेत्रफल में कमी। कौन से? सतह क्षेत्रफल में कमी। अगला क्वेश्चन है, यात्रा की कुल दूरी को कुल लिए गए समय से विभाजित करने पर क्या प्रभाव प्राप्त होता है? तो वो है औसत गति। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसमें से वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है? तो वो है पीयूष ग्रंथि। हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन सी मात्रा जूल में, जिसको हम लोग जे से डिनोट करते हैं, में व्यक्त किया जाता है? तो वो है कार्य और ऊर्जा। हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन एक प्रसिलस जिसको हम लोग एरोसोल बोलते हैं प्रकार का कोलाइड है? तो वो है कोहरा। कोलाइड, कोहरा। यदि कोई वस्तु तारों के रूप में ढाली जा सकती है तो वह कहलाएगी नम्य। क्या कहलाएगी? नम्य। हमारा अगला क्वेश्चन है, महिलाओं में पाए जाने वाली लिंगी गुणसूत्र कौन से हैं? तो वह है XX, और पुरुषों में तो वो है XY। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, माध्यम के तापमान को बढ़ाने के लिए ध्वनि की गति क्या होती है? बढ़ जाती है। जीवन के लिए सहायक पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत क्या कहलाती है? तो वो है स्थलमंडल। नाभिक में उपस्थित न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या का योग परमाणु का क्या है? द्रव्यमान संख्या कहलाता है। क्या कहलाता है? द्रव्यमान संख्या कहलाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर किस कक्षा में घूमते हैं? तो किस कक्षा में घूमते हैं? तो दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में घूमते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, कोशिका के सूत्री विभाजन के पश्चात जनक कांशिका की तुलना में संतति कोशिका में क्या होते हैं? तो वो है बराबर बेचते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, घर्षण बल किसी वस्तु की गति का क्या है? करता है? विरोध करता है। कौन सी ग्रंथि इंसुलिन पैदा करती है? तो वो है अग्नाशय, जिसको हम लोग पैनक्रियाज भी बोलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, स्लाइडिंग घर्षण स्थैतिक घर्षण से क्या होता है? तो छोटा होता है। तो हमारा अभी तक आज मिला के टोटल 2200 क्वेश्चन हो जाएगा, और हम लोग ने कहा था कि अगर 3000 का हम लोग का सीरीज खत्म हो जाता है तो हम लोग बिल्कुल 10,000 का और लेके आएंगे, और हम लोग साइंस का जो लुसेंट के बुक आता है उसको भी लाइन बाय लाइन अच्छे से कवर करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। परमाणु भौतिक शास्त्र के जनक किसे कहा जाता है? तो वह है अर्नेस्ट रदरफोर्ड को कहा जाता है। और हम लोग बिल्कुल ये 3000 क्वेश्चन अगर ख़त्म हो जाता है तो हम लोग लुसेंट का जितना क्वेश्चन आता है बहुत सारा ज़्यादा है उसमें, और जो कि एग्ज़ाम के पर्पज़ से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हम लोग उसको अब कवर करेंगे, और ये सीरीज़ ख़त्म हो जाने के बाद। चलिए आगे बढ़ते हैं, और वीकली वीडियो आते रहेंगे। बीच में आना बंद हो गया था, तो लेकिन अब वीडियो आते रहेंगे, और हमारा शॉर्ट्स रेगुलर आता है, तो बिल्कुल आप जाके उन्हें देखें, जो कि एग्ज़ाम के पर्पज़ से भी इम्पॉर्टेंट है, और हम लोग कंटेंट के साथ साथ ट्रिक का भी बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। वायु द्रव्यमान में उपस्थित जल वाष्प की मात्रा को क्या कहता है? तो वो आर्द्रता कहते हैं। किस रसायन से फल की सुगंध आती है? तो वो है एस्टर। सौरमंडल का सबसे कम घना ग्रह कौन सा है? तो वो है शनि। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, शरीर में प्रवेश करने वाले आक्रामक जीवाणुओं से लड़ने के लिए मानव शरीर द्वारा क्या उत्पन्न किया जाता है? तो वह एंटीबॉडीज। हमारा अगला क्वेश्चन है, रसोई के बर्तनों पर नॉन स्टिक कोटिंग के लिए कौन सा एक विशेष प्लास्टिक उपयुक्त होता है? तो वो है टेफ्लॉन। और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान से देखिए, और हमें नॉन स्टिक के बर्तन में बहुत ही कम खाना खाना चाहिए या बनाना चाहिए।
चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रति इकाई समय में किसी वस्तु के वेग परिवर्तन को क्या कहा जाता है? तो वो है त्वरण। हमारा अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के युग्मक, अंडाणु और शुक्राणु में मौजूद गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो वह गुणसूत्रों की एक सेट होती है। मनुष्य में सामान्य श्वसन की प्रबलता कितनी होती है? तो वह है 10 डेसिबल। हमारा अगला क्वेश्चन है, बैक्टीरिया द्वारा होने वाला रोग जो है वो कौन सा है? तो वह है टाइफाइड। सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था? तो वो आइंस्टीन ने दिया था और मैंने ये पहले भी कराया है। टेक्सोनॉमी के जनक कौन है? तो वो है टेक्सोनॉमी के जनक कार्ल लिनियस है। NIU का फुल फॉर्म क्या होता है? तो वो है नेटवर्क इंटरफेस यूनिट। और बिल्कुल ये सब साइंस में क्वेश्चन आया हुआ है और ये दरोगा से, रेलवे में और ये सब ज़्यादा क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो रेलवे में तो खास करके, इसलिए मैंने बहुत सारे साइंस का गिना चुना ही टॉपिक और क्वेश्चन लिया है जो कि एग्ज़ाम के पर्पज़ से भी आया हुआ है। और मैंने पहले भी बताया था कि मैं SPD से करा रही हूँ, जो कि हर एग्ज़ाम में वहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेब में बैक्टीरिया से होने वाले रोग है फायर ब्लाइट। हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन सी अदिश राशि स्केलर क्वांटिटी है? तो वह है चाल, दूरी, द्रव्यमान और आयतन। और ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यहाँ से एक क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में देखने को मिल ही जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस नियमानुसार नियत ताप पर गैस का आयतन दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है? तो वो है बॉयल का नियम। हमारा अगला क्वेश्चन है, वायु प्रदूषक का संकेतक क्या है? तो वो है लाइकेन। हमारा अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर किसी पिंड का द्रव्यमान 80 kg है तो चंद्रमा पर कितना होगा? तो वो 80 kg होगा। ध्वनि का संचरण किस में नहीं होता है? तो वो है लाइकेन में। तो बिल्कुल आज हमारा ये 100 क्वेश्चन कंप्लीट होता है और ये आगे का काम बिल्कुल आपका है और इसको करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें वीडियो को, क्योंकि मेहनत लगता है। तो चलिए मिलते हैं इसके अगले पार्ट में नए कंटेंट के साथ। थैंक यू।